हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सत्यवन का महागाथा। जब जानवरों ने खुद अपनी तकदीर बदली, सत्यवन अब फिर से हरा भरा हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। नया सवेरा, नई चुनौतियां। नदी के लौट आने के बाद जंगल में खुशहाली तो आई, पर समय के साथ एक नई समस्या ने जन्म लिया। जंगल के दक्षिणी हिस्से से काला वन शुरू होता था, जहां से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थीं। वहां रहने वाले जानवर कभी सत्यवन में नहीं आते थे। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, तभी अचानक हिरणों की चीखें गूंज उठीं। अजनबी खतरा। सुबह होते ही पता चला कि काले वन से आए कुछ भूखे भेड़िया सत्यवन की सीमा में घुस आए थे। वे बुरे नहीं थे, बस भूख और डर ने उन्हें आक्रामक बना दिया था। शेर सिंह राज तुरंत गुस्से में आ गया। अगर उन्होंने दोबारा कदम रखा तो मैं हमला कर दूंगा। लेकिन हाथी बुद्धिराज ने उसे रोका। महाराज, याद कीजिए, हमने ताकत नहीं, समझदारी चुनने का वादा किया था। बुद्धि की सभा। उल्लू ज्ञानू ने सुझाव दिया कि इस बार सिर्फ अदालत नहीं, बल्कि जंगल की महासभा बुलाई जाए, जहां हर जानवर खुलकर बोले। सभा में मोर, लोमड़ी, कछुआ, भालू, बंदर सब मौजूद थे। कछुए की धीमी पर गहरी बात सबसे अंत में बूढ़ा कछुआ धर्मदास बोला, जो जल्दी गुस्सा करता था वह जल्दी हारता था, और जो सब्र रखता है वही सच्चा विजेता होता है। उसकी बात जंगल के दिल में उतर गई। भेड़ियों की सच्चाई। हिम्मत जुटाकर एक भेड़िया आगे आया। उसका नाम था रुद्र। उसकी आंखों में डर था, आवाज में थकान। हम बुरे नहीं हैं, उसने कहा। काले वन में आग लग गई, शिकार खत्म हो गया। हम भूखे हैं, और भूख सबसे खतरनाक दुश्मन होती है। पूरा जंगल शांत हो गया। राजा का सबसे बड़ा फैसला। शेर सिंह राज उठा और बोला, अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो कल कोई और हमारे साथ भी ऐसा करेगा। उसने फैसला सुनाया। भेड़ियों को अस्थायी रूप से सत्यवन में रहने दिया जाएगा। शिकार के नियम।
सबके लिए बराबर होंगे। कोई भी जानवर अकेला भूखा नहीं सोएगा। यह फैसला आसान नहीं था, पर सही था। धीरे धीरे बदलता जंगल। शुरुआत में डर था, हिरण भेड़ियों से दूर रहते, छोटे जानवर साह में रहते। लेकिन समय के साथ चीजें बदलीं। भेड़ियों ने नियम निभाए, लोमड़ी ने उन्हें शिकार के नए तरीके सिखाए, बंदरों ने फल बांटने शुरू किए, और सबसे आश्चर्यजनक बात, भेड़िया रुद्र हिरणी के बच्चों की रक्षा करने लगा। सबसे बड़ी परीक्षा, 1 साल बाद भयानक सूखा पड़ा। नदी फिर से कमजोर हो गई। इस बार सबको लगा अब सब खत्म, लेकिन अब जंगल बदल चुका था। सभी जानवर मिलकर दूर पहाड़ियों से पानी लाने लगे। छोटे जानवर बीज इकट्ठा करते, बड़े जानवर जमीन खोदते। किसी ने कहा, अगर हम साथ ना होते तो आज कोई ना बचता। आशा की जीत। कुछ महीनों में बारिश आई। जंगल फिर हरा भरा हुआ, पहले से भी ज्यादा। अब सत्यवन सिर्फ जंगल नहीं था, वह एक परिवार बन चुका था। अंतिम सीख। शेर सिंह राज ने आखिरी सभा में कहा, राजा होना आसान है, पर इंसान या जानवर होना मुश्किल। क्योंकि उसमें दिल चाहिए। कहानी की सबसे बड़ी सीख, हर दुश्मन बुरा नहीं होता। समझदारी, दया और एकता सबसे बड़ी ताकत है। मिलकर चलो तो सबसे बड़ा जंगल भी घर बन जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली कहानी के साथ। बाय बाय।